इमेजिन करो कि किसी देश का सबसे पावरफुल लीडर धरती के 50 से 60 फीट के नीचे किसी बंकर में छुपा हो और अचानक आसमान में 50 फाइटर जेट आ जाएं और कुछ ही मिनटों में 100 से ज्यादा बम उस बंकर के ऊपर गिरा दिए जाएं, तो क्या होगा। तो आज की कहानी है मिडिल ईस्ट की सबसे खतरनाक रात की, जब तेहरान की जमीन हिल गई और दुनिया ने देखा एक ऐसा अटैक जो हो सकता है कि हिस्ट्री में आगे बच्चों को पढ़ाया जाए। ईरान की राजनीति तेहरान में एक ऐसा अंडरग्राउंड बंकर बनाया गया था जिसे सिर्फ इमरजेंसी वॉर कमांड के लिए रखा गया था। यह बंकर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी के लीडरशिप कॉम्प्लेक्स के नीचे बनाया गया था, इतना सुरक्षित कि इसके अंदर कई रूम्स, सीक्रेट एंट्रीज पॉइंट्स और मिलिट्री कमांड सेंटर्स भी थे। अगर कभी युद्ध होता तो पूरे देश की मिलिट्री यहीं से ऑपरेट होती, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस बंकर की लोकेशन किसी और को भी पता चल चुकी है। यह हमला अचानक नहीं हुआ था। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज कई सालों से इस बंकर की मैपिंग कर रही थी। सैटेलाइट इमेजेस, सिग्नल्स, इंटेलिजेंस और सीक्रेट सर्विलांस के जरिए इस बंकर का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। और फिर आया 28 फरवरी 2026, जब मिडिल ईस्ट में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और उसी दौरान एक टारगेटेड एयर स्ट्राइक में अली खमेनी की मौत की खबर सामने आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद इजराइल ने लॉन्च किया एक मैसिव एयर ऑपरेशन, नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और इस मिशन के लिए आसमान में भेजे गए 50 इजरायली फाइटर जेट्स। उनका टारगेट क्या था? तेहरान के बीचों बीच वही अंडरग्राउंड बंकर। फिर जो हुआ वह लिटरली मूवी जैसा था। एक कोऑर्डिनेटेड अटैक में फाइटर जेट ने लगभग 100 बम्स उस कंपाउंड पर गिराए। कुछ ही सेकंड में तेहरान की जमीन हिल गई। जो सालों से सीक्रेट मिलिट्री कमांड सेंटर था, पूरी तरह तबाह हो गया। बाद में इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इस स्ट्राइक का एरियल फुटेज भी जारी किया, जिसमें साफ दिख रहा था कि पूरी अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स ध्वस्त हो चुका था। लेकिन इस अटैक का मतलब सिर्फ एक बंकर डिस्ट्रॉय करना नहीं था, यह एक मैसेज था, एक जियोपॉलिटिकल मैसेज। अब ईरान के सबसे सिक्योर मिलिट्री लोकेशंस तक स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखता है। इस अटैक के बाद मिडिल ईस्ट की टेंशन इतिहास के सबसे खतरनाक लेवल तक पहुंच गई। अटैक के बाद ईरान ने जवाब दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए, जिसके कारण इजराइल के कई शहरों में सायरन्स बजने लगे और लाखों लोग बॉम्ब शेल्टर्स में भागे। यानी अब यह सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं रहा, यह बन गया एक बड़ा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को बदल सकता है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर एक देश दूसरे देश के कैपिटल सिटी में इतना डीप स्ट्राइक कर सकता है, तो क्या यह एक नई वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है, या फिर यह सिर्फ एक मिडिल ईस्ट के एक चैप्टर की शुरुआत है? हिस्ट्री इसका जवाब शायद आने वाले कुछ महीनों में देगी। लेकिन अभी के लिए एक बात तय है, तेहरान की उस रात ने दुनिया को दिखा दिया कि मॉडर्न वॉर अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और टाइमिंग से जीती जाती है। लेकिन हर युद्ध के बाद एक सवाल रह जाता है, क्या यह हमला सिर्फ एक मिलिट्री टारगेट तक सीमित रहेगा या मिडिल ईस्ट को एक और बड़े युद्ध की तरफ ढकेल देगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका असर ईरान और इजराइल पर नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो इस युद्ध पर आपकी क्या राय है? क्या यह युद्ध एक सेल्फ डिफेंस था या फिर इससे मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध हो सकता है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आगे की इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से दे सकूं। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।